Class, let's continue our topic number system, and today we'll be solving exercise 1F and the question number is 8th second part. First part, that is similar to this question, you have to do it yourself. Let's see question number 8 second part. It is a proving question. Question says that prove that LHS is equal to RHS. अब आप LHS को देखिए, बहुत सारी टर्म्स हैं, 1/1 प्लस रूट 2 एंड सो ऑन, और ये प्रूफ करके हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करके लाना है. ठीक है. अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा और हम देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने से एक सिमिलर पैटर्न बनता है. जो पैटर्न बनेगा सिमिलरली हम इन सब के लिए लिख देंगे और सॉल्व करेंगे. अच्छा, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है हमें LHS को लेके चलना होता है. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना होता है और RHS तक सॉल्व करते हैं उसको. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले मैं LHS की इस वाली टर्म को देख रहा हूँ. क्या है ये टर्म, 1/1 प्लस रूट 2. तो जब भी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आता है तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है. और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अपोजिट साइन से, जो बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बाकी टर्म्स ऐसी ही रहती हैं. मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी. ठीक है. तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2. इज दैट क्लियर. अच्छा, 1 की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई वही हो जाता है, यानी ये हो गया 1 माइनस रूट 2 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर. आइडेंटिटी मैं अभी बाद में लिख दूंगा जो यूज़ कर रहे हैं. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज 2. सो ये कितना हो गया, 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 इज -1. इज दैट क्लियर. 1 माइनस 2 इज -1. अच्छा, अब माइनस जो नीचे है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 1 माइनस रूट 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी -1 प्लस रूट 2. इज दैट क्लियर. तो जब हमने 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 को सॉल्व किया, ये क्या बन गया, -1 प्लस रूट 2. देखो ध्यान से पैटर्न क्या बना, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस रूट 2. ठीक है. और यहाँ पर क्या आया, -1 प्लस रूट 2, यानी जो डिनोमिनेटर में था वही न्यूमरेटर में आ गया, पर साइन अपोजिट हो गए. यहाँ पर 1 किसका था, प्लस का था, किसका आ गया, माइनस का था, प्लस रूट 2, प्लस रूट 2. इज दैट क्लियर. अब इसको देखो, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3. तो डिनोमिनेटर में फिर से इरेशनल नंबर है, रेशनलाइजेशन करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अपोजिट, रूट 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, रूट 2 माइनस रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में वही हो जाती है. ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आ गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट 3 का स्क्वायर इज 3. जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन -1. माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस ऊपर ले आए, साइन फिलहाल ऐसे ही रखा, अगले स्टेप में इसको चेंज करेंगे. सो ये चेंज हो गया, क्या आ गया, माइनस रूट 2 प्लस रूट 3. इज दैट क्लियर. अब देखो पैटर्न फिर से देखो, डिनोमिनेटर में था रूट 2 प्लस रूट 3, तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में बन गया, और जो पहला वाला है उसका साइन बदल गया. यानी देखो यहाँ पर 1 था तो -1 आ गया, प्लस रूट 2 न्यूमरेटर में आ गया. यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 3 था तो ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, माइनस रूट 2 प्लस रूट 3. इज दैट क्लियर. तो क्या आप मुझे इस तीसरे वाले का बता सकते हैं क्या आएगा, इसका आ जाएगा -√3 प्लस √4 एंड सो ऑन. तो सिमिलरली हम इन सबके लिख के सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. LHS को हम लेके चल रहे हैं. तो देखो, जब इस वाले फैक्टर, इस वाली टर्म को हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, -1 प्लस √2. इज दैट क्लियर. जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, -√2 प्लस √3. इज दैट क्लियर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -√3 प्लस √4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और पहली वाली टर्म का साइन बदल जाएगा. तो क्या आ जाएगा, -√4 प्लस √5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -√5 प्लस √6.
जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -√6 प्लस √7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -√7 प्लस √8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -√8 प्लस √9। इज दैट क्लियर? मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने सिर्फ 2 सॉल्व किए, आप भी 2 ही सॉल्व करके सिमिलरली कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको चेक करना है कि सर ने सही बताया कि गलत बताया, तो इनमें से कोई भी आप एक रेशनलाइज करके देख सकते हैं, यही टर्म आएंगी। इज दैट क्लियर? नाउ देखो, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। +√2 -√2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल, +4 -4 प्लस √5 -√5, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारा -1, और उधर क्या बचा +√9। अच्छा, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, सो ये कितना आ गया -1 + 3, एंड 3 - 1 इज 2, विच इज इक्वल टू अवर RHS, यानी देयरफॉर दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। इज दैट क्लियर? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी, सिर्फ इसमें 1-2 पैटर्न देखना होता है। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। And question number 8 first pass, that is you have to solve 3 - that is you have to solve by yourself. I will write the question on the board. Have a look. Okay class, let's see one another question. This is question number 9th of your book, exercise 1F. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9th की जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th हमने पहले भी किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था उसमें हमारे पास सिंगल टर्म थी और a और b की वैल्यू निकालनी थी। सिंगल टर्म का मतलब जैसे क्वेश्चन हमारा इस तरीके था 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5 इज इक्वल टू a + b √5। इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं जिसमें सिंगल टर्म थी, पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म है और a + b √5 के इक्वल दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा, इसमें ये टर्म एक है, ये दूसरी टर्म है, पीछे माइनस का साइन है, तो क्या हम इनको अलग अलग रेशनलाइज कर लें और फिर माइनस लगा लें, या इनको आप एक साथ लिख के चल सकते हो और रेशनलाइज कर सकते हो। मैं अलग अलग रेशनलाइज कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इस टर्म को ले रहा हूँ, ठीक है। ये टर्म क्या है हमारी 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5। इसको मैं रेशनलाइज करूँगा। रेशनलाइज क्यों करूँगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अपोजिट हो जाता है, और जैसा होता है वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 - √5 अपॉन 3 - √5। इज इट क्लियर? अब देखो, मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, कैसे मल्टीप्लाई होती है। इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे और इसकी इससे। पहले एक टर्म को पकड़ के बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैंने 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 7 से √5 को मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 = 21, और 7 की जब -√5 में किया तो 7√5। इज इट क्लियर? अब जब 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको आ जाओ, 3√5 की 3 से करो और प्लस का साइन आएगा, तो 3 3 = 9√5। और देखो प्लस माइनस इज माइनस 3√5 into √5. √5 is 5 and 5 3s are 15. So this is -15 upon a plus b, a minus b. ये क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है? a² माइनस b²। मैंने आइडेंटिटी बना दी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। सो 21 और ये माइनस का 15, सो 21 - 15 इज 6, तो इज इक्वल टू 6। और माइनस का 7√5 प्लस का 9√5 कितना होगा? देखो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 7 है, थर्ड सेम है, तो ये 9x - 7x कितना होता है? 2x। तो 9√5 - 7√5 कितना होगा? +2√5। तो 6 + 2√5 अपॉन a plus b, a minus b is a² - b², 3² is 9 and √5² is 5, so 9 - 5 is 4, so मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? 4। इज दैट क्लियर? 9 - 5, 9 - 5 कितना आएगा? 4। इज दैट क्लियर? मैंने अपनी पहली टर्म को रेशनलाइज कर लिया। अब मेरी दूसरी टर्म क्या है? इसको मैं रेशनलाइज कर ले रहा हूँ। दिस इज 7 - 3√5 अपॉन 3 - √5। आप चाहें तो इनको एक साथ लिख के रेशनलाइज कर लें, नहीं तो यू रिमेंबर वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन का एक और टेक्निक होती है सॉल्व करने की। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस हो और बाकी सेम हो तो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम वाला एक क्वेश्चन हमने करा था डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, पर मैं इसमें अलग अलग रेशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि
एलसीएम किसी क्वेश्चन में लेना पड़ सकता है, किसी में नहीं लेना पड़ सकता, तो कन्फ्यूजन होता है। इससे अच्छा हम अलग अलग टर्म्स को रेशनलाइज कर लें। अच्छा, इसको रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 + √5 और डिनोमिनेटर को भी 3 + √5, ताकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन रिमेन्स अनचेंज। तो 7 3 = 21, 7 × √5 इज 7 √5। जैसे मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया था सेम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। -3 √5 × -9 √5 एंड माइनस एंड प्लस इज माइनस, दैट इज 15। नीचे क्या आ जाएगा? a + b, a - b इज 3² - √5²। इज दैट क्लियर? 21 - 15 इज 6 एंड +7 - 9 √5 इज, देखो यहाँ पर उल्टा था, 9 √5 प्लस का था, ये 7, तो जो बड़ा साइन होता है वो आ जाता है। यहाँ पर बड़ा क्या है? माइनस का 9, तो साइन किसका आ जाएगा? -2 √5 अपॉन 4। इज दैट क्लियर? सो देखो, एक नॉर्मल चीज़ जो आप देख रहे हैं, जब प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है तो जो प्लस का आंसर आता है उसमें प्लस आता है, जो माइनस का आंसर आता है सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के बाद? इसको लिख सकते हैं 6 + 2 √5 अपॉन 4। तो मैंने इसको लिख लिया 6 + 2 √5 अपॉन 4। और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के बाद? 6 - 2 √5 अपॉन 4, 6 - 2 √5 अपॉन 4। और इक्वल टू क्या चल रहा है? a + b √5। अब देखो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? इट इज़ 4। ये तो ऐसे ही आएगा 6 + 2 √5 और माइनस के बाद साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अभी 6 किसका है? प्लस का, तो अब 6 किसका आ जाएगा? माइनस का। माइनस का 2 √5 है, किसका आ जाएगा? प्लस का 2 √5। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू a + b √5। अब देखो 6 and 6 will cancel out, तो 2 √5 and 2 √5 will become 4 √5। तो ये कितना आ गया? 4 √5 अपॉन 4। और इक्वल में क्या चल रहा है? a + b √5। इज दैट क्लियर? 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? √5 इज इक्वल टू a + b √5। अब मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया था कि आप कंपेयर करके मुझे a और b की वैल्यू बता सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर a की वैल्यू तो इसमें बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है। तो क्या हम √5 को 0 + √5 भी तो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करो वही चीज़ बन जाती है। जैसे 0 + 2 = 2, 0 + 10 = 10, सो 0 + √5 इज √5। तो जब हमने कंपेयर किया ऑन कंपैरिजन, तो क्या मिला? a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पर √5, यहाँ पर √5 के साथ क्या है? 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो दिस इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक इन द आंसर शीट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन रॉन्ग, पर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल्स में भी है। व्हेन यू विल परचेज अ बुक देन यू विल सी इट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड फॉर योर असाइनमेंट आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। Is that clear? So these question are your homework. This is question number 8 फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें इसको और इसको रेशनलाइज करना है, उन सबको ऐड करना है और देखना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं। देखो यहाँ पर √3 + √11 है, यहाँ पर √13 - √11 है। या तो दोनों का पहले LCM ले लो, या इस टर्म को अलग रेशनलाइज करो, इस टर्म को अलग रेशनलाइज करो। Is that clear? So you have to solve this question, and class I request you to solve all these questions very sincerely and take these virtual classes very sincerely. Is that clear? So that will be all for today. Thank you.